बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब हलफनामा दिया। अपने एफिडेविट में मायावती ने कहा, जब भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो उनकी क्यों नहीं लग सकती। आपको बता दें, लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्तियां लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मायावती से जवाब मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मायावती की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें काफी चौंकाने वाली बातें हैं। मायावती ने कहा कि जनभावनाओं को देखते हुए उनकी मूर्तियां अंबेडकर और काशीराम के साथ लगाई गईं और ये कैबिनेट के फैसले के बाद हुआ। मायावती ने दलील दी है कि अपने समाज के लिए उन्होंने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी बहुजन मिशन के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसी त्याग की वजह से उनकी मूर्तियां लगाना सही है। इसी के साथ अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति से अपनी तुलना की। मायावती ने पूछा कि सरकारी पैसे से 221 मीटर की भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो उनकी क्यों नहीं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जो तर्क दिए गए हैं हलफनामे में मायावती की तरफ से वो बेहद अजीबोगरीब हैं। क्या कुछ आगे जानकारी आपके पास है? देखिए अर्चना, मायावती ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है उसमें दो बातों को आधार बनाया गया है। मायावती का कहना है कि जो उनके सरकार के दौरान पार्क, स्मारक या मूर्तियां लगाई गई थी वो कैबिनेट का ही ना सिर्फ डिसीजन था बल्कि बजट में ये प्रस्तावित था और उस बजट को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया था। तो ये एक वित्तीय फैसला है जो कि विधायी प्रक्रिया के तहत लिया गया था। और दूसरा उनका कहना है कि तमाम राज्य सरकारों या फिर केंद्र की तमाम सरकारों ने अलग अलग समय में अलग अलग मूर्ति, स्मारक बनाए हैं, उनको लेकर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता, सिर्फ उनके समय में जो बनाई गई मूर्ति या स्मारक है उसको लेकर क्यों उठाता। लेकिन साथ ही दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अपने हलफनामे में वर्तमान योगी सरकार के दौरान जो मूर्तियां बनाने का फैसला हुआ है, जिसमें भगवान राम की सरयू किनारे मूर्ति बनाने का फैसला है, उसका भी जिक्र किया है और कहा है कि जब भगवान राम की मूर्ति बनाने का फैसला होता है और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात होती है तो उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं है, याचिकाकर्ता को भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे समय के लिए हुए फैसले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं और इसलिए वो राजनीति से प्रेरित हैं। ये हलफनामे में कहा गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना है कि मायावती के दौरान जो मूर्तियां बनाई गई थी क्या वो संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर सही है या गलत है, क्योंकि पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर गलत हुआ तो फिर मायावती को वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। जी मनीष, ये जो हलफनामा दायर किया गया, अब आगे सुनवाई कब होगी? देखिए, इस मामले में सुनवाई इसी हफ्ते होनी है और मायावती के हलफनामे के आधार पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी हलफनामा दायर करना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में हलफनामा दायर करके अब मौजूदा सरकार ये बताएगी कि पिछली सरकार जब मायावती की थी तो क्या ये प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा और ये देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि क्या इस मामले में मायावती सरकार का फैसला संवैधानिक या कानूनी तौर पर उचित था या नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।